गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। कल हमने पॉलिनोमियल्स के कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी को पढ़ा और उसको राइट भी किया, और लास्ट क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में भी जाना, वेरिएबल्स और उनकी डिग्री। क्या कितने वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है, कितनी इसकी डिग्री है, ये आप जानते हैं। आप ये जानते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, एंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन derived over quadrate which means स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, और जिसकी डिग्री 3 होती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है। ये भी जानना है कि 9th में आपने ये भी पढ़ा है कि जीरोज़ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं हम, ठीक है। कोई px इक्वल टू 2x+3 है, आप इजीली px की वैल्यू 0 रखकर आप वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, pk इक्वल टू 0, आपको 2k, k इक्वल टू -3/2। एक जनरल से टर्म्स है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल का केस है, x प्लस b के जनरल इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है तो 0 क्या होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब बात करते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग पॉलिनोमियल्स की क्या है, आप जानते हैं कि एक रियल नंबर k इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि pk इक्वल टू 0, और आपने उसको 0 के इक्वल रख दिया और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली। आपने सिंपल ग्राफ का यूज़ किया होगा लास्ट क्लास में, और आपने एक्स एक्सेस और वाई एक्स के रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ रखकर आपने 0 फाइंड किया होगा। देखते हैं, जैसे y इक्वल टू 2x+3 है, तो एक बार y इक्वल टू 0 रखकर आपने x की वैल्यू निकाली, ओके, और x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू को आपने चेंज कर के x की कई वैल्यूज़ आपको मिली होगी। आपको एक लीनियर, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक आपको स्ट्रेट लाइन मिला होगा। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, जैसे y इक्वल टू x² - 3x - 4 है, तो आप x और y, तो y इक्वल टू x² - 3x - 4, अब टेबल बना रहे, x की वैल्यूज़ वेरी कर रहे हैं। x की वैल्यू -2 रखा तो y की वैल्यू 6 आया, x की वैल्यू -1 रखा, y की वैल्यू 0 आया, 0 रखा -4 आया, 1 रखा -6 आया, 2 रखा -6 आया, 3 का -4 आया, 4 -0 आया, 5 रखा और 6 आया। इस जो ये पॉइंट्स मिले हैं, आप इसको प्लॉट करिए ग्राफ पेपर में, तो आपको 2 टाइप से ग्राफ मिल सकते हैं, 2 शेप मिल सकते हैं, एक ओपन अपवर्ड्स, एक ओपन डाउनवर्ड्स। डिपेंडिंग करेगा वेदर ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या ए की वैल्यू 0 से लेस है। दिस कर्व आर कॉल्ड पैराबोलास। इस प्रकार के कर्व को हम पैराबोलास कैसे कहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, 3 केसेस हैं ये। Here the graph cut x-axis at a 2 distinct place a and a dash. The x coordinate of a and a dash are 2 zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c in this case। देखा कि ग्राफ एक ही एक्सिस को 2 बार कट कर रहा, ओके। ये केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या है कि ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, केवल 1 पॉइंट में करना है। एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे, सो द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश कॉन्साइड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ए 0, ओनली 0 फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इन दिस केस। केस थर्ड में देखते हैं, यहाँ पर हियर द ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली एबव एक्स एक्सिस के एबव है या एक्स एक्सिस के बिलो है। इट डजंट कट एक्सेस एट एनी पॉइंट, जो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा किसी में। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c हैज़ नो 0 इन दिस केस। इसमें कोई भी 0 नहीं है। तो सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकल दैट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट 0
या दो अलग अलग जीरोस हो सकता है पहला केस, दूसरा दो इक्वल जीरो हो सकता है दूसरा केस, और कोई जीरो नहीं हो सकता है तीसरा केस। दिस आल्सो मीन्स दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ एट मोस्ट 2 जीरो। आप प्रूव कर लिया है कि पॉलिनोमियल डिग्री 2 के पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल फर्स्ट का आप देखिए, उसको ट्राई करें जीरोस निकाल कर। एक्सरसाइज 2.1 द ग्राफ पी वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.5 फ्लो द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको ईच केस में नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। ओके, तो आप इसको ट्राई करें। थैंक यू।